एक मुजरम होते हुए उन मुल्क में फुल्ला फयाशी फैलाना, डिस्को डांस लगाना, झुमरे लगाना, अपना पेट दिखाकर पैसा कमाना, क्या ये भारत के बसने वाले लोगों को काबिल कबूल है? दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के 4 बच्चे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं। हैदर भाई ने कहा कि मेरे बच्चों को इन्होंने एटीएम समझा हुआ है, एटीएम मशीन समझा हुआ है, उनको मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे बच्चों के भविष्य का कोई पता नहीं है, उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो फ्यूचर है वो तबाह हो रहा है। लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ नाच गाना, ठुमका, मुजरा, अश्लीलता और बेहयाई दिखाई जा रही है। सीमा, पता नहीं किस चक्कर में उसको सीमा को बुलाया गया। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे मां के साथ, मां उनको लेकर गई ढाल के तौर पर, और वहां पे वो जो कर रही है पूरी दुनिया देख रही है। आप लोग हैदर भाई का ये बयान सुनिए। हैदर भाई ने ऐसे लोगों को जो कम ज़र्फ, कमीने और बेगैरत किस्म के लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं, उनको सही से लताड़ा है, उनकी सही से बैंड बजाई है, और हम यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करते हैं। हैदर भाई को आप ये उनकी वीडियो देखिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। एक मुजरम होते हुए उन मुल्क में फुल्ला फयाशी फैलाना, डिस्को डांस लगाना, झुमरे लगाना, अपना पेट दिखाकर पैसा कमाना, क्या ये भारत के बसने वाले लोगों को काबिल कबूल है? हमारे को थोड़ा सा ऐड करो। तमाम भारतीय शहरियत, हर माँ बहन जो मुखलिस रिश्ते हैं, क्या ये आने वाली नस्ल को कोई अच्छा मैसेज दे रहा है? बताएं। दर्द दिल रखने वाले, सिर्फ हैदर को भला बुरा करने से आपकी जलसी ख़त्म नहीं होता। जो औरत आपके मुल्क में बैठ के आप लोगों की तमाशा उड़ा रहा है, आपके मुल्क का, आपके धर्म का, आपके रहने वाले लोगों का। एक पपीता जी का चैनल, नेत्रपाल, सचिन, 4 मासूम बच्चियां मेरी हैं भाई, उनकी ज़िंदगी है, वो कैसे भी करें, मेरा उन पे कोई हक नहीं है। जहां मेरे मासूम बच्चियों को आगे लाया जाता है सिर्फ चंद व्यूज़ों के लिए, पैसा कमाने के लिए, एटीएम मिशन उनको बना के आगे पेश किया जाता है ताकि हमारे को अच्छी इनकम आए और एपी सिंह का घर चले या नेत्रपाल का घर चले। भाई, मेरे बच्चों से आप फ़ायदा लेकर 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल के आप क्या साबित करना चाहते हो कि आप बहादुर हो? आपके अंदर शऊर है, आपके अंदर तालीम है, आप इतने बड़े सरोकार हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। सरेआम दहशतगर्दी और गुंडागिरी करके आप 4 मासूम बच्चों को यगरमाल बना के पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगवाकर आप अपने आप को बहादुर समझते हो? बताए ना, क्यों सामने नहीं आते, जवाब नहीं देते? गिद्दड़ की तरह पीछे वार करने से जो है बहादुरी नहीं होता। बहादुरी डट के मुकाबला करने से होता है। आंखों में आंखें डालकर बात की जाती है, सिर्फ बातें करके हिजड़ों की तरह साइड में निकल जाना। सवाल करो एक तो जवाब 10वां का मिलता है। भाई क्यों? मासूम बच्चे पाकिस्तानी नहीं है, सब पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं है, या सीमा पाकिस्तानी नहीं है। आपके मुल्क में आपके मुल्क की कानून की धज्जियां उड़ाकर आज भी रघुपुरा में बस रहे, क्यों? उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर हम ये सवाल करते हैं, बोलते हैं हैदर इंडिया गवर्नमेंट को भला बुरा करता है। नहीं भाई, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं इंडिया की गवर्नमेंट को भला बुरा कहूँ। जो मेरा हक है वो आज तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। इसका वजह क्या है बताएं ना। कोई भी जो है पत्रकार हो, अच्छी बातें सामने रखी जाएं, क्यों हमारी आवाज़ को दबाया जाता है? हमने कहा है वो एक नोटों की, जब जिस औरत को अपनी इज्जत की, अपनी वकार की, अपनी चीज़ों की कुछ पता नहीं, वो क्या 4 मासूम बच्चों की मुस्तकबिल संभाल सकते हैं? जो आज भी किसी के साथ ना महरम ताल्लुकात रख के ही कर रहे हैं, वो एक माँ है। इस माँ को सपोर्ट किया जाता है। एक मुल्क पे एक बुरा असर पड़ता है। इस चीज़ से तमाम लोग परहेज करें कि ऐसी चीज़ों को अगर आप सपोर्ट करोगे तो मेरे ख्याल में मुल्क के हालात अच्छे नहीं होंगे, दिनों पर दिन ख़राब होंगे, उनके सूरत हाल, उनके नताइज बहुत गलत होंगे। ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं, जो है यार, इंसानियत इंसान के अंदर होनी चाहिए। इंसानी हुकूक के तंजीमों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा जो इंडिया के अंदर बसने वाले लोग हैं वो हमारी आवाज़ बने। मैं मजलूम हूँ, मिस्कीन हूँ, मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक पहुँच सकता है। क्यों मेरी आवाज़ को आप भारत सरकार तक नहीं पहुँचाता? लोगों के सामने रखिए कि भाई 2 सालों से हैदर मुसलसल हमारे लोगों से, हमारे मुल्क से, तमाम इदारों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी आवाज़ दबाया क्यों जाता है? जो एक औरत खुलेआम फयाशी पिलाता है, आज भी ना महरम के साथ 3 बेटियां उनके साथ हैं। चलो बेटियों के बारे में सोचो यार, आपके घर में बच्चियां होंगे, बुजुर्ग होंगे, मासूम बच्चियां, फूल जैसे कलियां होंगे, क्या ना महरम के साथ आप उनको रखना चाहते हो?
आपका दिल गवारा करेगा कि मेरी बेटियां नामहरम के साथ कितना जो है सेफ्टी में है? नहीं है ना। फिर देर किस बात की? हमेशा आकर हैदर पे तनकीद करने से बेहतर है जो औरत खुलेआम फयाशी डिस्को डांस ढुमके लगा के जो है हिंदुस्तान की जो है कानून की धज्जियां दिन रात उड़ा रहे, वहाँ एजेंसियां किधर हैं? वहाँ एजेंसियां क्यों काम नहीं करते? बात पाकिस्तान की नहीं है, बात इंसानियत की है, बात 4 मासूम बच्चों की है। जो हमारी बच्चियां सेफ नहीं हैं, नेत्रपाल हो, सचिन हो या एपी सिंह जैसा घटिया शख्स के साथ हमारे 4 मासूम बेटियां महफूज हैं। आप सोचो कि ये कहते हैं कि मैं भाई हूँ, तो अगर सीमा की जगह एपी सिंह की बहन होता तो एपी सिंह से सवाल करो ना। आप सीमा के लिए आपके ये कमेंट्स हैं, आपकी बेटी होता एपी सिंह, आपकी बहन होता तो आपका क्या कमेंट्स होते? आप बताएं ना, जवाब दें ना। क्यों? खुलकर बात करो ना। हमेशा यूँ आंखें नीचे करके बुज़दिल की तरह बात करके आप साइड पे हो जाते हो। क्या आपको मैं 4 मासूम बच्चे आपको जो है अदालत ऐसे आप लोग हवाले कर किए जाएंगे? उनका बाप जिंदा है, जब तक सांस के अंदर सांस है ये मुकाबला लड़ेंगे और आपसे जीत के दिखाएंगे कि हमें हिंदुस्तान की अदालतों से भरोसा है, था और हमेशा रहेगा। अदालतें ऐसे नहीं करते। अदालतें सबकी माँ बहन होते हैं। अदालत अगर रियासत ऐसा काम करेगा तो फिर मुल्कों का क्या हाल बनेंगे? भाई मेरी गुजारिश है उन रियासतों पे, वो जो इंसानी हुकूक के तंजीम है, मजलूम का कोई नहीं होता तो इंसानी हुकूक के तंजीम आगे आते हैं, इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश की जाती है कि देखो इसके साथ नाइंसाफ़ी की गई, भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी मुस्तकबिल ख़तरे से बच सके। अल्लाह ना करे कल बच्चों के साथ कुछ ज़्यादती हो रहा है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों के ऊपर कोई ज़ाती हमला करके एपी सिंह कहेगा ये तो पाकिस्तानियों ने की, इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? एपी सिंह है, नेत्रपाल है या वो जो है रखेल है? कोई नहीं है ना। क्यों सामने नहीं आते? आज भी हम हाथ जोड़ के एजेंसियों को कह रहे हैं, इंडिया की पुलिस को कह रहे हैं, इंडिया की जो है योगी साहब है, मोदी जी है, जयशंकर साहब और अमित शाह से, क्या हमारी सवाल गलत है? यूट्यूब चैनल आने का मकसद है पूरी दुनिया तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए और भरपूर तरीके से हमारी साथ दें। खुदारा लोग इंसानी हुकूक की बातें तो करते हैं, इंसानी बातें तो बहुत उछालते हैं, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए कि क्यों भाई? देखो एक पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के लोगों से मदद मांग रहा है, अपील कर रहा है अपनी बहनों से, भाइयों से, अपने चाहने वालों से, इंसानी सपोर्टरों से और किसी से नहीं। जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो मुल्क दुश्मन हैं, उनसे कभी भी नहीं। जो मुखलिस हैं, बाकिरदार हैं, अच्छे लोग हैं, तमाम दुनिया के बसने वाले लोगों के लिए ये मैसेज है, जब किसी के साथ ज़्यादती होता है तो तमाम लोग इकट्ठे होकर उनको इंसाफ दिलाने में पूरी कोशिश करते हैं। आज भी हमारी आवाज़ उस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो है अदालतों पे क्यों नहीं पहुंचता? इसका वजह क्या है? हमारी आवाज़ को दबाया जाता है ताकि हम 4 मासूम बच्चों के ऊपर बात ना करें। क्यों? मेरा हक है, अदालतों से मांग करेंगे, मोदी साहब से, योगी जी से, जयशंकर साहब से, अमित शाह से। आज तक बच्चियाँ शेडर रूम में नहीं है, पुलिस कस्टडी में नहीं है, कहीं दाएं बलचा रहे, कभी बाइक पे जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर अल्लाह ना करे कुछ होगा, इसका जिम्मेवार इंडिया की अदालत होगी या रघुपुरा की पुलिस होगी या जांच एजेंसियां जो आज तक जांच नहीं कर रहे हैं, उनका जिम्मेवार कौन होगा? ये हमारे पत्रकार बहन भाइयों के लिए सवालिया निशान है कि आप आवाज़ उठाओ ताकि भरपूर तरीके से उनसे सवाल करो। देखो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे बेटियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अल्लाह ना करे कल ये एपी सिंह ड्रामा करके अपना झूठा चेहरा चमकाने के लिए कल उनके ऊपर कोई जो है कुछ भी हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये तो सिर्फ झूठा चेहरा चमकाने के लिए, अपनी बुग़्ज़ निकालने के लिए। इनको ना बच्चों से प्यार है, ना मुल्क से प्यार है, ना कोई इंसानी हमदर्दी है। सिर्फ झूठा चेहरा चमके और नोट छापें। भाई बच्चों के नाम तक कितनी नोट आप लोगों को चाहिए? कितने भूखे नंगे हो? आप कह रहे हो कि हैदर या पाकिस्तान भूखा नंगा है। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं एपी सिंह, नेत्रपाल और जो सचिन चूहा, उन हरामी दगड़ दलों को कहना चाहता हूँ खुले अल्फाजों में, इसमें कोई ढकी छुपी नहीं है। जो गलत हैं उनको डंके के चोट पे मैं गलत कहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई, मेरा घर चला गया, मेरे 4 मासूम बच्चे जिंदा किडनैप हैं। क्यों? दोस्तों आप लोगों ने हैदर भाई की वीडियो देखी, जाहिर सी बात है उनके बच्चे उनसे जुदा हैं, तो वो कभी कभार थोड़ा सा जज्बात में, भावनाओं में आकर बात करते हैं, उनका हक है। वो बदतमीजी, बदतहजीबी या जिस तरीके से कुछ लोग करते हैं ऐसा नहीं करते। अनपढ़ जरूर हैं लेकिन जाहिल नहीं। ये जो पूरा गैंग है या जो सीमा के या वहां कुछ लोग भौंकते हैं उनकी तरह
ये हैदर भाई बदतमीज और बदतहजीब नहीं है, ठीक है ना। माँ बाप ने इनको तरबियत दी है। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, हिंदुस्तान का प्रशासन, पुलिस, हिंदुस्तान का संविधान, सबको पता है हमने क्या क्या सुना था, क्या क्या सोचा हुआ था, लेकिन वैसा नहीं हो सका। पूरी जो भी केंद्र सरकार है या यूपी सरकार है सीमा का साथ दे रही है, अगरचे वो इलीगल तरीके से भारत में घुसी है और घुस के सुकून से नहीं बैठी, लोगों के सुकून बर्बाद किए हैं इसने, लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है। अल्लाह हाफिज।